इलेक्शन 2024 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ऊपर हमेशा मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आप लोग प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन सोल्यूशंस नहीं देते। अब ज़रा सोल्यूशंस भी दे देते हैं। जामी साहब, आपकी राय में ये जो पोलराइजेशन का माहौल है, इस हद तक पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ है, इसको ठंडा करने का कि सब खुश हो जाएं, सारे पाकिस्तानी मिलजुल के रहें, ये मसाइल खत्म हो, क्या हल है आपकी नज़र? जामी के नक्शे कदम पर चला करें। मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज का दाई हूं। इस बारे में बोल बोल के कह के इन तमाम सरबराहान से, इन तमाम रहनुमाओं से जब मुलाकात हुई, हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर आपस में मिल बैठेंगे तो बात बनेगी, कहीं और मिलेंगे तो यही सब कुछ होगा जो आज हुआ 18 में हुआ। सर क्यों नहीं हो सकता मैसाके जमहूरियत दोबारा से? सर क्यों नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी दोबारा से हो सकता? सर क्यों नहीं कौमी धारे में शामिल जमात को गले लगाया जा सकता? क्यों नहीं एक जमात अपनी गलती पे माजरत करके, मुजम्मत करके, और तमाम वो अफराद जो मुलव्विस हैं उनको, हमारी खान साहब से 9 मई के बाद मुलाकात हुई, यही अर्ज की मैंने कहा सर आप क्यों नहीं ये बयान देते कि जो मुलव्विस है, चाहे मेरा भतीजा, भांजा या अजीज या जो फुटेज में नजर आ रहा है, मैं ताउन करूंगा कि मेरे घर में पकड़ के लेके जाएं, करार वाकई सजा दें। मैंने उनसे अर्ज की थी कि पूरा मीडिया, हर सहाफी, आपका नाकिद आपके बयान की, आपके बयानिए की तारीफ पर मजबूर होगा कि ये होता है रहनुमा। किसने रोका था खान साहब को? कौन हटदर्मी पे खड़ा रहा? और यही सूरत हाल रियासत और दीगर सियासी जमातों की हाँ है। हुजूर ये जब तक मेरे मुल्क के सियासतदान जितनी पोलराइजेशन इन्होंने दे दी है अपनी शोला बयानी की वजह से इस कौम को, हम एक डिक्टेटर थे 80s में, उनकी बाकियात का मेटाफर यूज करते हैं अभी तक। अगर नजरियाती तौर पर कुछ जुमला हम पढ़ लें या सुन लें किसी शख्स के मुंह से, 40-50 बरस हो चुके हैं। ये जो तकसीम का बीज बो दिया है, इसकी जो बाकियात या इसके जो बहुत नुकसानदेह असरात सोसाइटी पर मुरतब होंगे, वो पता नहीं कितने दिहाइयों तक हमें भुगतना पड़ेंगे। इसलिए अभी वक्त है कि खुदारा एक हाथ आगे बढ़ा लें, कौमी धारे में एक दूसरे को शामिल करें, मिल बैठे एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें। और एक आखिरी बात मंसूर साहब, माफ कीजिएगा, सिर्फ मकबूलियत पैमाना नहीं हुआ करती, कबूलियत भी दरकार हुआ करती है। डेड एंड पे ले जाना हल नहीं होता, रहनुमाई होती है डेड एंड से हल निकालना। रहनुमा वो होता है जो डेड एंड से हल निकाले, ना कि डेड एंड पे ले जाए। सिर्फ इस बात पे मकबूल हूं, तो इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि मिल बैठ। मुजम्मिल साहब, मैं आपका कमेंट इस सवाल पे जरूर सुनना चाहूंगा। जामी साहब तो कह रहे हैं कि मिल बैठें, लेकिन आपने जो तासुरात प्रोग्राम के आगाज में दिए उसमें तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन दहशतगर्द तंजीम कंसिडर करवा दिया है। आप भी यही राय देंगे कि सब मिल बैठें, बातचीत करें और मसाइल को हल करें? मेरा ख्याल है 9 मई के लोगों के साथ तो नहीं मिल बैठा जा सकता, और 9 मई के लोगों के साथ मिल बैठने का कोई जवाब भी नहीं होना चाहिए रियासत के पास। देखें, ये कि अभी समीना ने कहा कि वो गिरफ्तारी बड़ी नाजायज़ थी, लिहाजा उसका रद्द-ए-अमल होना था। यहाँ तो फांसी नाजायज़ थी, बेनज़ीर भुट्टो उतरी, लाखों लोग थे, इनके पास तो 10,000 लोग नहीं थे कोर कमांडर के घर के बाहर, 2,000 लोग थे, बेनज़ीर के पास लाखों लोग थे सड़कों पर। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था, वो कंटोनमेंट ले गई उनको कंटोनमेंट ले गई। बाप को गलत फांसी हुई थी। 2000 लोगों एक मिनट पूरी जमात को अब आप बैन कर देंगे? नहीं, बैन तो दो दहशतगर्दों वाली जमात को भी हो जाना चाहिए। 2000 तो बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद 2 दहशतगर्द है वो भी होनी चाहिए। 2000, आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक गलत गिरफ्तारी पे कहा है कि हमें कंटोनमेंट पर और जीएचक्यू पर हमला करने का हक है। ये समीना की दलील है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ गलत फांसी लगी, यहाँ 99 में गलत कू हुआ, हाईजैकर बना दिया आपने। वो लोग जब उतरे, लाखों लोग थे उन रहनुमाओं के साथ, जब वो अपने मुल्क में वापस आए, वो तो कंटोनमेंट की तरफ नहीं गए। उन्होंने सियासी आयाम वार की। ये नया लीडर आया जो कहता है कंटोनमेंट की तरफ चले जाओ अस्करी तंजीमात को आग लगा दो। ये मुल्क को नई तरफ लेके जा रहा है और आप इसको कहते हैं ये सियासी जमात है। हैरानगी की बात है। देखिए, मैंने तो ये अल्फाज नहीं कहे कि किसी को ये हक हासिल है कि वो जाके किसी भी वजह से, तो ये गलत अल्फाज मेरे साथ मंसूब ना करें। मैं आप रिपीट चलाते हैं इनके अल्फाज, रिपीट चलाते हैं। नहीं, रिपीट मैं कर देती हूं। रिपीट चलाते हैं, वही रिपीट करें ना जो पहले इन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी गलत भी करार दी गई तो फिर उसका रद्द-ए-अमल होना था। भाई क्यों होना था रद्द-ए-अमल? मैंने तो ये कहा है कि ये हुआ क्या, इसमें पीछे बहुत सारी एक पूरी जर्नी भी है। कुछ भी हो फिर भी नहीं हो सकता। यास्मीन राशिद कोर कमांडर के घर के बाहर क्यों खड़ी थी? महमूद रशीद वहां क्यों मौजूद था?
राजा बिशारत को GHQ के बाहर क्यों था शहरियार अफरीदी? वो जगह एहतजाज की नहीं है, वो दिफा की अलामत है, वो एहतजाज की जगह नहीं है। वो असेंबली के बाहर खड़ा होता, वो नेशनल असेंबली के बाहर खड़ा होता, वो कोर्ट्स के बाहर खड़ा होकर एहतजाज कर रहा होता। वो अस्करी तंसीबात पर एहतजाज नहीं कर सकते, उनकी वहां मौजूदगी ही उनकी दहशतगर्दी की मिसाल है। देखिए, मैं फिर अगेन इस पे एक बात कहूंगी कि जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये कोई बाय प्लान, एक बाय डिजाइन हमला था? उनकी मौजूदगी ही साबित कर रही है। वो मौजूद थे, वहां खड़े थे, वो जगह ही नहीं है, वो नो गो एरिया है फॉर एहतजाज। आने कैसे दिया गया? फिर इसका भी जवाब दे दें, वो वहां तक पहुंचे कैसे? क्यों इन नो गो एरिया में उनका जाना ही गलत है, आसानी से उनका जाना ही गलत है, उनका जाना ही गलत है। पहुंचने क्यों दिया गया? फिर ये भी बता दें, जब पहले तो घर से भी निकलने दे रहे थे, क्यों? ये तो महजब कौम है, उसको पता है नहीं जाना है। 72 साल में पहला पागल आया जो चला गया। 72 साल में कोई नहीं गया। इस मुल्क में 10-10 साल मार्शल ला रहे हैं, कोड़े मारे गए हैं, कोई नहीं गया। ये पहली जमात आई है जो गई। और यही वजह है कि आज तक कोड़े खा रहे हैं आप लोग, और आइंदा भी खाते रहेंगे। नहीं खाते रहेंगे। हमने हमेशा सियासी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल करनी है, अस्करी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल नहीं करनी। सियासी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल होगी, अस्करी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल नहीं होगी। अस्करियत को तो हर कोई कंडेम करता है, सर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यही चीज कह रही हूँ कि बातचीत आप लोग करते नहीं है, और बातचीत के बगैर ही आप लोग किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि इसके साथ बात ही नहीं करनी, और बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी मुजरिम ठहरा दिया जाए। दिखा रहे हैं, फुटेजेस मौजूद है, उसमें तफ्तीश की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप एक सबने देखा है, फिर सजाएं क्यों नहीं दी अभी तक? वो इस मुल्क की अदलिया की सहूलतकारी है। कह तो रहे हैं अदलिया सहूलतकारी कर रही है, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अदलिया सहूलतकारी कर रही है। सर मेरी बात सुने, 9 मई की अदलिया सहूलतकारी कर रही है। ये कौन नहीं कह रहा? पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है, रियासत भी कह रही है, इदारे भी कह रहे हैं। बहरहाल मंसूर, जो आपका सवाल था मैं उस तरफ आ जाती हूँ। सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने मसाइल को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक जमहूरी रवैया नहीं इख्तियार करती, तब तक आपके साथ यही मामला चलता रहेगा। हमेशा हमेशा हम लोग हम सब जानते हैं कि असल में प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, लेकिन अगेन वही बात है, कभी कोई सहूलतकार बनता है किसी का और कभी कोई सहूलतकार बनता है, तो इस तरीके से फिर जमहूरियत आपकी कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती, वो हमेशा कमजोर ही रहेगी। मैं समीना, लेकिन एक इसमें नुक्ता है जिसके पहले जामी साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो ये था कि इमरान खान साहब जो खुद माजी के अंदर कहते रहे कि मैं बात नहीं करूंगा, ये चोर डाकू है, मैं बात नहीं करूंगा। आज जब वो मुश्किल में है, जब वो परेशानी में है और इस वक्त अंदर है, पार्टी भी काफ़ी प्रॉब्लम में है, इस मौके के ऊपर आपके ख्याल में पॉलिटिकली, जाहिर बात है पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, इसमें हर सियासी जमात अपनी अपनी एक मूव करती है, इस मौके के ऊपर क्या ये दीगर सियासी जमातें व्हेन ही इज डाउन, व्हेन ही इज आउट, तो इस मौके के ऊपर वो उनको ये एरेना में वापस आने का मौका दे देंगे कि अच्छा जी चलें आ जाएं, बैठ जाए टेबल के ऊपर, कोई मसला नहीं। बट आई गॉट यू जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन मंसूर साहब, यही अर्ज आपसे कह रहा था कि इवन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनकी हुकूमत खत्म हुई, तो तब भी जनाब इमरान खान साहब की, जो अभी कल परसों जो सहाफी मिले उनसे जेल में या कोर्ट रूम में प्रोबेबली, उनको भी वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे। और हमने तब जब ये वाकया हुआ जो मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तब भी हमने खबर दी थी अपने अपने नशरियाती इदारों में कि खान साहब की 2 मुलाकातें ईवान सदर ने उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और एक और अहम शख्सियत से हुई थी, तब तरदीद की गई और बाद में तस्दीक भी की गई। तो तब भी यानी वो कहीं और बैठ रहे थे, आपस में कोई चैनल ऑफ निगोशिएशन खोलने की बजाय कहीं और बैठ रहे थे, और पार्टी के अंदर जो शख्स कोई विद इन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा चैनल ओपन करता था, तो ही यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड, ही और शी यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड। सो इज द केस राइट नाउ। क्या अब वो मुश्किल वक्त में है, जेल में है, क्या अब उन्हें ये सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि मुझे कहीं, क्योंकि 9 मई के बाद तक भी, और जो जब वो अपने कारवान पर रवाना हुए तब भी वो कहते थे मैं इनसे बात नहीं, एक शख्स से बात करना चाह रहा हूँ, एक शख्स से मिलना चाह रहा हूँ, ही न्यू हिज टारगेट। ये सबसे बुनियादी गैर सियासी अप्रोच थी, और ये सबसे बुनियादी गलती थी जो खान साहब पहले दिन से सरजद किए जा रहे हैं, और उसका खुबियादा भी भुगत रहे हैं सामा। अब यही सूरत हाल अदर वे अराउंड है। अब हम इन्हें भी कहते हैं, इनके आगे भी कहते हैं कि हुजूर इस पार्टी का सियासी वजूद तस्लीम कीजिए, जो गुनाहगार मुजरिम है टांग दें, आपके साथ हैं। लेकिन ये जो आप बिल्कुल कट ऑफ करके एक सियासी जमात के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं, ये रवैये आपको फायदा नहीं देंगे। आप खुद भुगत चुके हैं, 2018 में ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, तो आप फिर वही काम करें जो एक शख्स ने किया और गलत किया, तो चैनल ऑफ निगोशिएशन खोलें। मेरी इत्तला ये थी कि आज से कोई 2-3 माह पहले तक कुछ सर्टन एफर्ट्स हुई थी
लेकिन बदकिस्मती, मंसूर साहब प्रोबेबली यू विल वाउच मी, बदकिस्मती से उन एफर्ट्स में भी जो हटदर्मी थी या नरगिसियत पसंदी थी वो आड़े आई। काश ऐसा ना होता।